Hey, hello everyone. This is the second video for Angular. हमने लास्ट क्लास में अपने देखा था कि एंगुलर क्या होता है, एंगुलर यूज़ क्यों करते हैं हम, कहाँ पे यूज़ करते हैं, एंगुलर की डेफिनेशन क्या है, एंगुलर के एडवांटेजेस क्या हैं। आज हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट और कवर करेंगे सो दैट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिले बिफोर हेड इनटू द कोडिंग सेक्शन। ओके, सो एंगुलर से पहले गूगल ने क्या बनाया था हमारे पास, वो था एंगुलर जेएस। सो सवाल ये आता है कि why Google has replaced Angular with AngularJS। सो इसके कई रीजंस हैं। पहला रीजन क्या है? पहला रीजन ये है कि जो एंगुलर जेएस है हमारे पास, उसमें हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते थे, बट एंगुलर के अंदर हम क्या है, अपना टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट दोनों को यूज कर सकते हैं। अब ये टाइपस्क्रिप्ट क्या है अभी बताते हैं इसी वीडियो में, ये भी बताएंगे कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है। बहुत लोगों को पता भी होगा, बट जो स्क्रैच से शुरू करना चाहते हैं उनको ये बताएंगे कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या। ठीक है, तो ये एक पहला रीजन था एंगुलर पे शिफ्ट करने का, एंगुलर जावास्क्रिप्ट से गूगल का। ठीक है, दूसरा दूसरा ये था कि एंगुलर में क्या है, हमारे पास एक कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क मिलता है हमको। कंपोनेंट बेस्ड फ्रेमवर्क मिलता है हमको। ठीक है, वहीं पे एंगुलर जेएस में हमको क्या मिलता था? एंगुलर जेएस के अंदर हमारे पास था एमवीसी फ्रेमवर्क। एमवीसी फ्रेमवर्क मतलब क्या? मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क। क्या है ये? मॉडल माय बैड मॉडल व्यू कंट्रोलर फ्रेमवर्क। ओके, सो ये थोड़ी वजह थी जिसकी वजह से एंगुलर ने रिप्लेस किया एंगुलर जेएस को। ठीक है, और भी कई पॉइंट्स हैं हमारे पास जो कि थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। वो क्या है कि एंगुलर जेएस में, या पहले एंगुलर की बात करते हैं। एंगुलर में हमारे पास एक चीज़ होती है जिसका नाम है CLI टूल। CLI टूल क्या होता है ये भी इसी वीडियो में कवर करेंगे हम। लेकिन वेयर एज इन एंगुलर जेएस वी डोंट हैव दिस। ठीक है, बाकी एक सिंपल सा अगर हम देखें तो क्या है कि एंगुलर जो है वो फास्टर है देन एंगुलर जेएस। सो ये एक कुछ चीज़ें हो गई कि एंगुलर को रिप्लेस क्यों किया गया, मतलब एंगुलर जेएस को रिप्लेस क्यों किया गया एंगुलर से, क्योंकि पहले एंगुलर जेएस ही था हमारे पास। तो ये कुछ और भी एक दो रीजंस होते हैं, बट मेजरली यही एक रीजंस है जिसकी वजह से एंगुलर को पे हम शिफ्ट हुए, या गूगल ने एंगुलर को शिफ्ट किया एंगुलर जेएस से। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और आता है कि एक चीज़ होती है हमारे पास, वो क्या है? वो है एनपीएम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एनपीएम क्या होता है? एनपीएम स्टैंड्स फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ओके, एनपीएम क्या है? नोड पैकेज मैनेजर। ये क्या होता है? ठीक है, बताते हैं। बेसिकली नोड पैकेज मैनेजर क्या है कि ये एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है। क्या है ये? इट इज एन ऑनलाइन रिपोजिटरी। ठीक है, दैट कंटेन्स thousands of libraries. Okay, that contains thousands of libraries which can be used in our Angular application. Okay, npm क्या है? npm एक ऑनलाइन रिपोजिटरी है जहाँ से हम thousands of फ्री लाइब्रेरीज ले सकते हैं जो हमारी एंगुलर एप्लीकेशन में, एंगुलर प्रोजेक्ट में यूज हो सकती है। ठीक है, thousands of फ्री लाइब्रेरीज, ये भी एक बात है यहाँ पे। thousands फ्री लाइब्रेरीज, thousands of फ्री लाइब्रेरीज। ओके, अभी npm क्या है, क्यों यूज करते हैं, ये बताते हैं। बेसिकली क्या है, गूगल ने ही एंगुलर को बनाया और गूगल ने ही नोड जेएस को बनाया। ठीक है, तो एंगुलर को यूज करने से पहले हमेशा हमको क्या करना पड़ता है? नोड जेएस को इंस्टॉल करना पड़ता है अपने सिस्टम पे। ठीक है, और नोड पैकेज मैनेजर से क्या होता है? नोड पैकेज मैनेजर से हमको अपनी कई तरीके की लाइब्रेरीज मिल जाती हैं
जिसको कि हम npm i ऐसे करके इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, और उसी के थ्रू हम अपने एंगुलर प्रोजेक्ट को या एंगुलर एप्लीकेशन को आगे चल के बिल्ड करते हैं। ठीक है, सो ये एक चीज़ हो गई नोड पैकेज मैनेजर हमारे पास, जो कि एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, हमको यूज़ में आएगा ये बहुत अभी जब हम कोडिंग सेक्शन में अपने आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अभी बात आती है जो हमने यहाँ पे पढ़ा था सी एल आई टूल। तो सी एल आई टूल क्या होता है? तो सी एल आई टूल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कोई। सी एल आई टूल क्या होता है? सी एल आई टूल को हम यूज़ करते हैं, ये इसका फुल फॉर्म पहली चीज़ होता है कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, क्या स्टैंड करता है ये? कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो कमांड लाइन इंटरफेस हो गया। अभी ये क्या है? ये यूज़ करते हैं हम अपनी एंगुलर एप्लीकेशन को इनिशियलाइज या फिर डेवलप करने के लिए। क्या करने के लिए यूज़ करते हैं? दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एंड डेवलप our angular application. Okay, our angular application. ठीक, सिंपल सी चीज़ हो गई। CLI टूल क्या होता है हमने देख लिया, एंगुलर क्यों आया एंगुलर जेएस के प्लेस पे वो हमने देख लिया, npm देख लिया। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पे देख ली। अभी रीज़न ये आता है कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि हमने अभी क्या देखा था ऊपर कि एंगुलर के अंदर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट दोनों है, बल्कि एंगुलर जेएस में नाम से ही समझ में आ रहा है कि उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही थी। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट क्या है? सबसे पहली बात क्या समझते हैं कि जो हमारे पास हमारा जावास्क्रिप्ट है, माय बैड, जो हमारे पास हमारा एंगुलर है, ठीक है ना, एंगुलर के अंदर टीएस ही यूज होती है। टीएस इज यूज्ड इन एंगुलर, बट एक इसमें इशू भी है। वो इशू नहीं कह सकते हैं, इशू तो नहीं है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ये पूछ सकते हैं कई बार आपसे कि टीएस यूज तो होती है एंगुलर में, लेकिन जो हमारा ब्राउजर होता है वो सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट की भाषा ही समझता है, उसको टीएस की भाषा नहीं समझ में आती है। तो जो हमारा एंगुलर होता है वो क्या करता है, सारा का सारा टाइपस्क्रिप्ट कोड जो है वो जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है, तब उसको ब्राउजर पर रन करता है। ओके, सो टीएस इज यूज्ड इन एंगुलर, बट आवर ब्राउजर does not understand what? Our browser does not understand the TypeScript, but it only understands JavaScript, and our Angular compiler convert all the code of TypeScript to JavaScript and then run it on the browser. ठीक, ये चीज़ हमारे पास हो गई। अभी टाइपस्क्रिप्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट भी एक लैंग्वेज ही है। टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज है जो यूज़ होती है जावा हमारे एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, एंड वो क्या होती है वो देखते हैं पहले। तो ओके ओके, यहाँ से देखते हैं टाइपस्क्रिप्ट क्या है। इट इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। टाइपस्क्रिप्ट क्या है? एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट वैर नाम का एक वेरिएबल है, उसका हमने टाइप दे दिया यहाँ पे स्ट्रिंग। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग टाइप दे दिया एंड इसमें एक वेरिएबल भी स्टोर कर लिया हैप्पी नाम का। ठीक है, ये स्टोर कर लिया। अभी अगर अगर यहाँ पे क्या करें हम, वेट, हाँ ना, अगर आप क्या करोगे कि वैर के अंदर अभी चाहो आगे चल के आप 5 डाल दो, तो ये क्या करेगा, ये एरर देगा आपको, दिस विल गिव यू एन एरर। तो ये समझ में आपको कि स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका जो भी डेटा टाइप दिया है, अगर आप
उस वेरिएबल में उस डेटा टाइप के अलावा कोई वैल्यू असाइन करते हो तो आपको ये तुरंत एरर देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है टाइपस्क्रिप्ट की, कि ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है एरर एट कंपाइल टाइम। ये कंपाइल टाइम के ही टाइम पे हमारा एरर डिटेक्ट कर लेता है, जो कि जावास्क्रिप्ट के केस में नहीं है, ठीक है। बाकी टाइपस्क्रिप्ट क्या है, एक सुपर सेट ऑफ जावास्क्रिप्ट ओनली। टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का सुपर सेट ही है। सिंपली क्या है कि टाइपस्क्रिप्ट में वो कोड हम ज़्यादा कम लाइनों में और ज़्यादा आसानी से लिख सकते हैं कंपेयर टू जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में आप सिमिलर कोड लिखोगे क्लासेस या फंक्शन यूज करके तो आपको थोड़ा लेंदी कोड होगा एंड थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स भी लगेगा, बट टाइपस्क्रिप्ट वो चीज़ सिंपलर लगती है। और खासियत क्या है टाइपस्क्रिप्ट की, कि इट हैज़ oops फीचर, इट हैज़ oops फीचर्स, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स, ठीक। तो ये कुछ चीज़ें हो गई हमारे पास कि टाइपस्क्रिप्ट क्या होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में अभी इतना ही रखते हैं। मे भी ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो गई हो, थोड़ी बड़ी हो गई हो, एंड अभी भी हम कोडिंग की तरफ नहीं गए हैं तो आपको हो सकता है थोड़ी बोरिंग लगे, बट मेरे हिसाब से कोडिंग में जाने से पहले जितनी आसानी से हम एंगुलर को समझ लें, टाइपस्क्रिप्ट को समझ लें, उतना बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो ये कुछ चीज़ थी जो आज हमने कवर की। एक बार रिवीजन मारते हैं, आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज हमने ये देखा कि एंगुलर जेएस को रिप्लेस क्यों किया गया एंगुलर से, एंड हमारे पास हमने देखा कि एनपीएम क्या होता है, यानी कि नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, सीएलआई टूल को हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या फ़ायदा होता है, ठीक है। और हमने ये देखा कि जावास्क्रिप्ट ही ब्राउज़र हमारा समझता है, वो टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता है। इसके लिए हमारा जो एंगुलर कंपाइलर है वो सारा का सारा कोड जो होता है टाइपस्क्रिप्ट का वो कंपाइल करके कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट में, तभी ब्राउज़र के ऊपर रन करता है उसको, ठीक है। बाकी हमने देखा कि टाइपस्क्रिप्ट होती क्या है। सो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ आप देख के बताओ आपको वीडियो समझ में आ रही है, आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। एंड अभी एंगुलर के ऊपर ही वर्क करेंगे हम, एंड और भी एक प्लेलिस्ट हम जल्दी ही बनाना स्टार्ट करेंगे जो कि HTML बेसिक से शुरू होगी, एंड वो बहुत बड़ी प्लेलिस्ट नहीं होगी। एंड उसके बाद हम CSS पे मूव करेंगे, बहुत ही अच्छे से CSS पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को CSS में इश्यूज आता है, इवन मेरे को खुद आता था। बट जिस तरीके से मैंने सीखा मैं आपको उसी तरीके से सिखाऊंगा, एंड CSS इज विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एंड कमेंट करके ये भी बताइए आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।